मेरे प्रियो, आज के इस प्रातः काल में आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूंगी। पहला थिस्सलुनीयों की पत्री उसके 5 अध्याय उसके 17 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे जीवन की हर परिस्थितियों में क्यों ना हो, चाहे वो काम के बीच में क्यों ना हो, मुश्किल घड़ी में क्यों ना हो, खुशियों के पल में क्यों ना हो, हम मन से परमेश्वर के साथ में जुड़े रहना है। हमारा जीवन हमेशा हर पल हर जगहों पर परमेश्वर के साथ में हमें जुड़े रहने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, जैसे दानियल के बारे में मैं कहना चाहती हूँ, परमेश्वर के साथ में वो हर दिन 3 बार घुटने में बैठकर वो प्रार्थना करता था। जीवन की परिस्थितियां जब उसके सामने आई, उसके जीवनों में खतरनाक परिस्थितियां आई, उस समय उसका विश्वास परमेश्वर के साथ में दृढ़ था, क्योंकि वो यही उसके मन में उसका विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मुझे इस परिस्थिति से वो छुड़ाएगा, दुष्टों के सामने मुझे मानेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवनों में खुशियों के समय प्रार्थना नहीं, लेकिन जीवनों के हर हमारे दुखी हालातों के बीच में, कठिनाइयों के बीच में, हमेशा चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हर वक्त हमें प्रार्थना करना है। पौलुस और सीलास के बारे में मैं आपसे कहना चाहती हूँ, उनके जीवनों में जब कैद की अवस्थाएं आए, बहुत बुरी तरह वे पीटे गए, बहुत बुरी तरह दर्द की हालात में वे थे दोनों, लेकिन उन दोनों ने मिलकर जब परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर जब वे बहुत ही बोझ के साथ में वे प्रार्थना करने लगे और आराधना करने लगे, क्या हुआ? उस कारावास के दरवाजे खुल गए, उनके जीवनों में एक छुटकारा आ गया, एक मिरेकल आ गया। मेरे प्रियो, जीवन की परिस्थितियों के बीच में यदि हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करने वालों के जीवनों में एक मिरेकल को देखने पाएंगे। हालेलुया। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आज के इस प्रातः काल में मेरे प्रिय भाई और बहन, आपके जीवनों की कोई भी परिस्थितियां क्यों ना हो, पौलुस और सीलास जीवन के दर्द में, जीवन के परेशानियों में, जीवन के वेदनाओं में, कारावास के अंदर में, उस जंजीरों से बंधे हुए हालात में जब प्रार्थना करने लगे, जंजीर खुल गई, दरवाजे खुल गए, उनके जीवनों में मिरेकल आ गया। आज वही परमेश्वर आपके परिवारों में, आपके व्यक्तिगत जीवनों के बंधनों को खोलकर जीवनों के हर एक परेशानियों में छुटकारा देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपके जीवनों की कोई भी प्रार्थना निवेदन क्यों ना हो, वहां पर एक मिरेकल को देना चाहता है। यदि आप दृढ़ के साथ में, विश्वास के साथ में, परमेश्वर के साथ में हमेशा प्रार्थना में लगे रहने वाले एक व्यक्ति है, आप जरूर छुटकारे को देखेंगे, जरूर एक मिरेकल आप अपने जीवनों में देखेंगे। आपका जीवन परमेश्वर के साथ में जुड़ा है। तो आज के इस प्रातः काल में कौन चाहता है कि मेरे जीवनों में मिरेकल होए, एक छुटकारा मेरे जीवनों में आए? जिस विषय के लिए आप चाह रहे हैं, उस विषय में एक मिरेकल आने के लिए अपनी आंखों को बंद करें, यही विश्वास के साथ कि खुदावंद मेरे जीवनों में, मेरे परिवारों में, मेरे व्यक्तिगत जीवनों में एक कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के इस प्रातः काल के समय मैं अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जी, उनके जीवनों को, उनके परिवारों को तू आशीषित करना। जो भी घड़ियों से होकर वे जा रहे हैं, जीवन की हर एक हालातों को आप समझने वाले खुदावंद, उनके जीवन की आंसुओं को आप जानते हैं। प्रभु, हम विश्वास के साथ में मिलकर प्रभु हम उन व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से छुटकारा दे दे। हर एक प्रकार की प्रभु जी बीमारी से, अगर कोई प्रकार की हालातों से वे होके जा रहे हैं, छुटकारा होने पाए। जीवन के परेशानियों से प्रभु जी छुड़ाकर एक परमेश्वर खुशी का अनुभव उनके जीवनों में दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, उनके जीवनों में तो मिरेकल कर, सारे जो रुकावटें उनके जीवनों में है उनको हटाकर एक खुशी का पल प्रभु इन परिवारों को तू दे दे। व्यक्तिगत जीवनों में तो खैर कर दे मेरे खुदावन, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मिरेकल होने पाए, मिरेकल होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद और प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु आपके जीवनों में मिरेकल करेगा। कोई भी अवस्था क्यों ना हो, बीमारी हो, कर्ज की अवस्था हो, आपके पारिवारिक
के प्रति कोई भी चिंताएं क्यों ना हो, शायद आपके भविष्य के प्रति चिंताएं क्यों ना हो, लेकिन यदि आप परमेश्वर के साथ में एक अच्छा संबंध बना के आप आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे, एक मुरक्खल को आप पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन आप सभी के लिए आशीषमय हो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।